सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले जमानतें दे चुकी है और बानी पीटीआई पर भी साजिश का इल्ज़ाम है। ललकारने और साजिश के केस में जमानत से इनकार करना मुश्किल होता है। ये वो है जिसके मंजर कशी की जारी है। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, क्या कहिएगा, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी डेवलपमेंट इस सूरत में है कि इससे कबल बानी पीटीआई की जो दरख्वास्त जमानत पहली मरतबा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में आज इसी रवां सा महीना जो अगस्त का है, इसने ये आज पहली समाअत की। उस पहली समाअत पे एक मुफस्सल जो समाअत है वो हुई है। प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाए गए थे इस मुकदमे में, जुल्फ़िकार नकवी साहब, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे। और जो एक अहम असूल है वो आज की समाअत में ये सामने आया है कि जो दरख्वास्त जमानत दी गई है, अभी तो उसका तफसीली फैसला सामने आएगा, मगर जिस एक मामले पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उस पर रिलाई किया और बार बार जो वकला हैं उनसे भी ये सवाल पूछे कि इससे कबल भी इजाज चौधरी हैं, सेनेटर हैं पीटीआई के, और इम्तियाज शेख, ये दोनों रहनुमा इसी तरह के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट से जमानत ले चुके हैं। वो जो एक प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का असूल है उसको मद्देनजर रखते हुए अदालत ने ये जो जमानत है, दरखास्त जमानत, ये मंजूर की है और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया है। अच्छा वसीम मलिक का, जिस तरह से 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार भी दिया है, केस की समाअत के दौरान जज की जानिब से क्या अहम रिमार्क सामने इस हवाले से बताइए। देखिए, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस शफी सदीकी और आज ही इस बेंच में शामिल किए गए जस्टिस हसन अजहर रिजवी इस मामले पर समाअत कर रहे थे। अदालत की जानिब से बार बार वकला को एक बात की हिदायत की गई और उसको यकीनी भी बनाया गया दौरान समाअत के जो केस के मेरिट्स हैं उस पर दलाइल नहीं दिए जाएंगे और फैसले में भी केस के मेरिट्स को शामिल नहीं किया जाएगा, चूँकि ये मामला जो है अभी इसका ट्रायल होना है। इन 8 मुकदमात में फर्द जुर्म भी बानी पीटीआई पे आयद होनी है, इसका चालान भी जमा होना है। उसके बाद ट्रायल कोर्ट जो है वो उस पर पूरी एक समाअत के बाद फैसला भी देगी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कोई ऐसा फिक्रा, ऐसी ऑब्जर्वेशंस नहीं देना चाहते जिससे ट्रायल कोर्ट में ये जो मामला है उस पर कोई असर पड़े। लिहाजा वो जो एक असूल था कंटिन्यूएंसी का, उसको मद्देनजर रखा गया है। और एक चीज़ ये भी वाजे की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो जस्टिस शहबाज रिजवी का फैसला था उसमें उन्होंने इस केस के मेरिट्स को भी डिस्कस किया था। तो उस एक बुनियाद पर और दूसरा जो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी है उसको मद्देनजर रखते हुए बज़ाहिर ये फैसला दिया गया है। तमाम अभी तफसीली फैसला जो है वो आना बाकी है। इसी सिलसिले में दोनों वकला को चैम्बर में तलब किया गया था दिन 1 बजे। जी वसीम, ये जो रिमार्क्स दिए गए थे कि जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है और ये क्वेश्चन मार्क है, ये पूछा जा सकता है, ये किस मद में बात की गई थी? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, लाहौर हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच था जिसने ये दरखास्त जमानत मुस्तरद की थी 8 मुकदमात में, तो उसमें जो 9 मई के 2 स्टार गवाहान हैं जो कि पुलिस एहलकार हैं, उनके जो 161 के बयानात थे वो भी रिप्रोड्यूस किए गए थे और लाहौर हाई कोर्ट ने फाइंडिंग्स हतमी नौयत की दे दी थी, जिससे ट्रायल जब इस मामले पे होना है तो उस पर असरअंदाज ये मामला होना है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये बात इंश्योर की कि लाहौर हाई कोर्ट की वो जो फाइनल ऑब्जर्वेशंस थी, फाइनल फाइंडिंग्स थी, वो नहीं की जा सकती। और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के माजी के मुताद्दिद ऐसे फैसले हैं जिसमें ये असूल तय किया गया है कि चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो किसी भी मामले पे दरखास्त जमानत सुनेगा तो वो फाइनल जजमेंट्स नहीं देगा, फाइनल फाइंडिंग्स नहीं देगा, जिससे ट्रायल जो है वो मुतासिर हो। लिहाजा उसी एक बुनियाद पर अब सलमान सफदर जो है वो आज के रोज 9 मई के कुछ वाकयात जब डिस्कस कर रहे थे तो चीफ जस्टिस की जानिब से उस पर भी रोक दिया गया कि हम ना तो वाकयात सुनेंगे, ना फैक्ट्स को सुनेंगे और ना ही इस केस के मेरिट्स पे जाएंगे। जी वसीम मलिक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि केस की समाअत के दौरान पीटीआई के रहनुमाओं में से वहाँ पर कौन कौन मौजूद था और तफसीली फैसला कब तक सामने आने का इम्कान है? देखिए, अगर पीटीआई के रहनुमाओं की बात की जाए तो साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन की तीनों बहनें जो हैं वो कमरा अदालत में मौजूद थी। पार्लियामेंटेरियंस जिसमें सेनेटर्स और उनके साथ साथ कौमी असम्बली के मेंबरान जो हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल जो हैं सलमान अकरम राजा, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। और जो फैसला है उस हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से दोनों वकला को दिन 1 बजे चैम्बर में तलब किया गया है और फैसला लिखा जाएगा और उसके बाद मुमकिन तौर पर अगले 1 से 2 रोज में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह जारी हो सकता है। जी
ठीक है वसीम, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन जो इन्होंने हमें ज्वाइन किया है उस तक पहुंचा के पानी पीटीआई की ज़मानत को मंजूर किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 9 मई के 8 मुकदमात में, और ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था वो कलअदम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की ज़मानत की दरख्वास्तों को भी मंजूर किया है। सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले ज़मानतें दे चुकी है। बानी पीटीआई पर भी साजिश का इल्ज़ाम है। ललकारने और साजिश के केस में जमानत से इनकार करना मुश्किल होता है। क्या कोई ऐसा फैसला है जिसमें साजिश पर जमानत मुस्तरद हुई? अब तक साजिश के मुकदमात की जमानतें दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान ये रिमार्क सारे सामने आए हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है। साजिश के इल्ज़ाम में लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिमों को जमानत दी। क्या तसलसल का असूल इस केस पर अप्लाई नहीं करेगा? प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार शाह ने जवाब दिया कि अदालती ऑब्जर्वेशन का ट्रायल भी कोई पूरा उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। मज़ीद क्या रिमार्क सामने आए हैं वसीम, ये भी बताइएगा। देखिए, जैसे ही आज के रोज़ जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं पंजाब के जुल्फ़िकार नकवी वो रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने उनकी जानिब से 2 सवालात पूछे। पहला सवाल ये पूछा गया कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, आप हमें अदालती फैसलों के नज़ायर से ये बताएं कि ये कैसे बरकरार रखा जा सकता है। उस पर उन्होंने दलाइल दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माजी के गालबन ये 2023 का फैसला है जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साइफर के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म को दरख्वास्त ज़मानत दी थी, तो उसका भी फैसला सामने रखा गया और उसको बुनियाद बनाकर ये कहा जाता रहा कि उस मुकदमे में भी जो फाइनल ऑब्जर्वेशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी जाती रही थी। जो दूसरा अहम तरीन सवाल आज के रोज़ बेंच की जानिब से पूछा गया वो ये था कि वो जो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी है, 3 मजीद ऐसे रहनुमा थे जिनको सुप्रीम कोर्ट जमानत दे चुकी है, तो इस मुकदमे में कैसे जमानत नहीं दी जा सकती। तो उन दोनों सवालात पर जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। जब सलमान सफदर रोस्टम पर आए तो उनकी जानिब से अदालत ने उन्हें ये कहा कि जो पहला एक नुक्ता था उस पर अदालत अपना माइंड जो है वो वाजे कर चुकी है। आप 9 मई के वाकयात से मुताल्लिक जो फैक्ट्स हैं या मेरिट्स हैं उस पर दलाइल मत दीजिए। आप सिर्फ हमें ये बताइए कि प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी के असूल को मद्देनजर रखते हुए आपको जमानत दी जा सकती है या नहीं। जिस पर जो सलमान सफदर हैं उन्होंने ये दलाइल दिए कि बानी पीटीआई के खिलाफ ये जो 8 FIRs हैं, इसमें 3 FIRs ऐसी हैं जिसमें बराह रास्त बानी पीटीआई को मुलजिम नामजद किया गया था, जबकि 5 FIRs इनमें ऐसी हैं जिसमें बाद सप्लीमेंट्री में नाम शामिल जो है वो किया गया था। उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जो FIR है अगर उसमें कोई डिले आता है, FIR थोड़े से भी देर के वक्त जो है अगर वो बानी पीटीआई को मुलजिम नामजद किया गया था, जबकि 5 FIRs इनमें ऐसी हैं जिसमें बाद सप्लीमेंट्री में नाम शामिल जो है वो किया गया था। उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जो FIR है अगर उसमें कोई डिले आता है, FIR थोड़े से भी देर के वक्त जो है अगर वो